हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था ब्लैक जेट्सु ओबिटो के सहारे मादारा उचिहा को पूरी तरह से जिंदा कर देता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ जेट्सु आके मादारा उचिहा को रिनेगन आंख देता है और मादारा उसे आराम से लगा लेता है और मादारा को इस तरह से जिंदा देखकर नाइन टेल फॉक्स। अरे नहीं, ये बहुत बुरा है। क्या हुआ कुरामा? मादारा उचिहा का जिंदा होने का मतलब तुम जानते भी हो। जल्द ही एक खौफनाक अंत की शुरुआत होगी। अगर इतना ही डर है तो अपने दोनों टांगों में अपना सर छुपा लो। तुम उसे अच्छी तरह से नहीं जानते शुकाकू। नहीं, बात क्या है कुरामा, तुम उसके पालतू लोमड़ी थे क्या? तभी अचानक से मादारा समनिंग जुत्सु करता है और उसके ये करते ही यहाँ ओबिटो के अंदर से गेडो स्टैचू जो पूरी तरह से खाली हो चुका है वो बाहर निकलता है। ये देखकर ककाशी सेंसे अपने कामुई से उस गेडो स्टैचू को दूसरे डायमेंशन में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेडो स्टैचू वहाँ से गायब होकर सीधा मादारा के पास पहुँचता है। उसे यहाँ देखकर सभी हैरान। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे टेल बीस्ट आजाद हैं। अब मैं इन्हें दोबारा से हासिल करूंगा। अरे नहीं, ये तो वही स्टैचू है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मादारा आखिर कैसे जिंदा हो गया और अब उसके पास एक रिनेगन आंखें भी है। नारुतो, लगता है किसी ने रिने रिबर्थ जुत्सु का इस्तेमाल किया और वो सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, ओबिटो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो अब क्या उसने मुझे धोखा दिया? जो भी हो, लेकिन ये मादारा अब जिंदा है। तो यहाँ मादारा गेडो स्टैचू के सबसे ऊपर पहुंचकर निंजा आर्ट हैनकोकू। मादारा के इस जुत्सु से एक इनविजिबल अटैक सारे टेल बीस्ट को लग के वो सब के सब बिखर जाते हैं जमीन पे। फिर उसके बाद वापस पहले की तरह उस गेडो स्टैचू से चेन्स निकलती है और वो सारे टेल बीस्ट के गर्दन को दबोच लेता है। सबसे पहले मैं 8 और 9 टेल को लूंगा। लॉर्ड मादारा, ये इस तरह से काम नहीं करता। आपको उन्हें एक ऑर्डर के हिसाब से लेना होगा। मतलब शुरुआत कीजिए पहले 1 टेल से। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर ऐसे ही सही। ये क्या मुसीबत है? 8 टेल, खुद को संभालो। मैंने कहा था ना, मादारा उचिहा का जिंदा होना एक खौफनाक अंत की शुरुआत है। तुम चिंता मत करो कुरामा, मैं अभी अपना टेल बेस्ड फॉर्म डीएक्टिवेट करता हूँ। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं, मैं तुम्हें कुरामा को नहीं लेने दूंगा। तो गेडो स्टैचू अपना चेन खींचते ही सबसे पहले 1 टेल शुकाकू उसके तरफ बढ़ता है। ये देखकर गारा अपने सैंड से उस चेन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इस बार नहीं, इस बार तुम्हें शुकाकू नहीं मिलेगा। शुकाकू जब देखता है गारा उसके लिए पूरा जोर लगा रहा है, ये देखकर उसे कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। वो वक्त जब गारा बहुत छोटा था, तब शुकाकू उसके अंतर मन में। याद रख बच्चे, जब तुम सो जाओगे तब मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा और सारे इंसानों को खा जाऊंगा। इसीलिए कभी सोना मत, समझे इंसानी बच्चे? तुम इंसानों को क्यों खाओगे? क्या तुम इंसानों से नफरत करते हो? हाँ सही कहा, मुझे इंसानों से नफरत है। लेकिन तुम्हारा काम तो है मेरे विलेज की रक्षा करना। क्या कहा तुमने? तुम्हारी विलेज की रक्षा? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं इंसानों का रक्षक नहीं, भक्षक हूँ। और तुम भी एक इंसान हो, तो मुझे तुमसे भी नफरत है। लेकिन मेरी बदकिस्मत, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। और शुकाकू उस पल को सोचने के बाद, आखिर क्यों गारा, तुम मेरी इस तरह से मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें इस बार नहीं खो सकता शुकाकू। गारा, चाहे कुछ भी हो जाए हारना मत। लॉर्ड मादारा, ये काज़ेकागे आपके मकसद पे टांग अड़ा रहा है, इसका कुछ कीजिए। तो मादारा अपने सुसानों से कुछ ऐसा करते ही शुकाकू और सारे टेल बीस्ट एक एक करके गेडो स्टैचू के अंदर जाने लगते हैं। और जब 9 टेल फॉक्स की बारी आती है, हे काज़ेकागे, मेरी बात सुनो। तुम्हें फिलहाल मेरा एक काम करना है। मेरी बात समझ गए ना गारा? अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है।
नाइनटेल फॉक्स नारुतो को अपने ऑरा से बाहर निकाल देता है, जिससे अचानक से उसे कुछ हो जाता है। फिर गारा अपने सैंड से नारुतो को जमीन पे गिरने से बचा लेता है, लेकिन देखते ही देखते सारे टेल बीस्ट इंक्लूडिंग 9 टेल और 8 टेल गेटो स्टैचू के अंदर समा जाते हैं। और ये लोग, ये निकम्मे अलाइड निंजा फोर्स खाली देखने के अलावा और कुछ नहीं करते। हाँ, पर ये सच है कि सारे टेल बीस्ट अब जा चुके हैं। चलो, मेरा आधा काम तो पूरा हुआ। आपको मानना पड़ेगा लॉर्ड मादारा, आप तो उस ओबिटो से भी तेज हो। तुम सबके सब किसी काम के नहीं। जो मैंने अभी किया, तुम लोगों को उतना करने में कितना वक्त लग रहा था। गलती मेरी है, मैंने तुम लोगों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा किया। और वो ब्लैक जेत्सु कहाँ मर गया? उसने अभी तक ओबिटो से मेरा दूसरा रिनेगन लेके नहीं आया। आखिर कर क्या रहा है वो? कसम से मैं नहीं जानता उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है। आपको ही उसके पास जाके देखना होगा लॉर्ड मादारा। तभी अचानक पीछे से तोबिरामा मादरा पर वार करता है, लेकिन एक ही पल में मादरा उनकी ऐसी बुरी हालत कर देता है। और यही मौका देखकर गारा नारुतो को अपने साथ लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। मुझे जितनी जल्दी हो सके वो काम करना होगा, नहीं तो नारुतो। तो यहाँ तोबिरामा की ऐसी हालत करने के बाद तो इस बार तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने नहीं आ पाया, पर तुमने ऐसा इसीलिए किया ना, ताकि वो नारुतो को लेके भाग सके। सच में तुम कभी नहीं बदले तोबिरामा। मेरी तरह तुम भी कहाँ बदले मादारा। लेकिन फिलहाल किस्मत मेरे साथ है। तुम खुद को देखो, तुम तो सबसे तेज निंजा थे। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत शांति मिल रही है। काश तुम्हारी ये हालत में पहले करता, तो मुझे इस बात का सुकून मिलता कि मैंने अपने छोटे भाई का बदला ले लिया। मादारा, तुम्हें एक बात समझना चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुम वापस से जिंदा हो गए? बात को समझो, ये हमारा वक्त नहीं है। हमारा वक्त सदियों पहले खत्म हो चुका है। मुझे वो दुनिया बनानी है जो हाशिरामा बनाने में नाकामयाब रहा। ठीक है लॉर्ड मादारा, मैं चलता हूँ, आप लगे रहो। तो वो चीज अनंत सुखियों में तुम्हारा मकसद है, हाँ? क्या वो करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल तोबिरामा, सही सोचा तुमने। तुम्हारी बात में दम तो है, पर तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। तभी अचानक सास्के ऊपर से टपकता है, पर वो नीचे आता उससे पहले मादारा उसी के तलवार को सास्के के सीने में घुसाकर आर पार कर देता है। मादारा, वो लड़का तुम्हारे कबीले से है। हाँ, मैं जानता हूँ। कितनी शर्म की बात है, तुम खुद एक ऊंचिया होके मेरे खिलाफ गए। यही सजा है तुम्हारी। अब तड़प तड़प के मरो। तुम्हारे दोस्त को तो मैं वैसे भी मार चुका हूँ। मादारा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम किसी के सगे नहीं हो। यहाँ की हालत अब काफी गंभीर हो चुका है। एक तरफ नारुतो टेल बीस्ट निकल जाने से वो मौत के करीब पहुंच चुका है, और एक तरफ सास्के के सीधा दिल पे वार हुआ है, इसीलिए मरने से पहले वो दर्द के मारे तड़पता है। और दूसरी तरफ जेत्सु का ये दूसरा वाला वर्जन, याद है ना आपको, इस जाइंट वुड स्टैचू से अलाइड निंजा फोर्स पे हमला करने लगता है। अच्छा है, वैसे भी खाली फालतू में बैठ के तमाशा देख रहे थे, लेकिन पता नहीं ये चारों क्यों छिपे हैं। लॉर्ड ओरोचिमारू, हमारे पास यही मौका है, चलिए भाग चलते हैं। भाग जाएंगे? आखिर किसके से भागेंगे हम? इनसे हमें बचाने वाला कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ कारीन? सास्के, उसका चाकरा खत्म हो रहा है, वो मर रहा है। क्या कहा तुमने? उसके साथ कुछ हुआ क्या? लगता है हमें जल्दी उसके पास पहुंचना होगा। तभी उसी वक्त यहाँ पर ये लोग देखते हैं गारा नारुतो को ऐसी हालत में यहाँ लेके आता है। मेरे पास वक्त नहीं, लेडी होकागे मेरे साथ आइए, आपको बस नारुतो को ठीक करना होगा। मेडिकल निंजुत्सु के लिए मेरे पास उतना चाकरा नहीं है, तुम साकुरा को अपने साथ लेके जाओ। नारुतो के साथ आखिर हुआ क्या? मैंने कहा ना, मेरे पास वक्त नहीं, तुम बस जल्दी चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब बताऊंगा। साकुरा, तुम जाओ उसके साथ। हिनाता जब नारुतो को ऐसी हालत में देखती है तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ता है, और गारा साकुरा को अपने साथ लेके यहाँ से निकलता है। साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु से नारुतो को ठीक करने की कोशिश करती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मेरा मेडिकल निंजुत्सु इस पे काम नहीं कर रहा, इसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। हे नारुतो, हार मत मानो, हम पहुँच रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ गारा? दरअसल साकुरा, मादारा ने इसके अंदर 9 टेल फॉक्स को निकाल दिया। क्या कहा तुमने? नारुतो की जान बचाने का एक ही रास्ता है, और वो तरीका 9 टेल फॉक्स ने खुद कहा जाने से पहले। हे काज़ेकागे, इसके पिता यानी फोर्थ होकागे मिनाटो के अंदर मेरा आधा हिस्सा है। बस मेरे आधे हिस्से को नारुतो के अंदर डाल दो, तभी ये बच पाएगा। फोर्थ होकागे मिनाटो के पास जल्दी जाओ। 9 टेल फॉक्स वो कहने के बाद गेटो स्टैचू में समा गया। नारुतो की जान बचाने का यही एक रास्ता है। उनके पास पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? बस 2-3 मिनट।
तो वहाँ पहुँचने से पहले साकुरा नारुतो को किसी तरह से जिंदा रखने के लिए उसके बॉडी में छेद करके साकुरा अपने हाथों से नारुतो के दिल को धड़काने की कोशिश करती है। तभी ये चारों किसी तरह से इस बड़े स्टैचू को चकमा देकर यहाँ से भागने में कामयाब होते हैं और वो चारों सीधा सास्के के तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जब गेडो स्टैचू दोबारा से 10 टेल बीस्ट बनता है तो मादारा उसे अपने अंदर सील करके वो बन जाता है एक ताकतवर 10 टेल जिंचुरिकी। तो ये है 6 पथों के महर्षि की ताकत, लेकिन अभी तक वो ब्लैक जेत्सु मेरा दूसरा रिनेगन नहीं लेके आया। कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो जिंचुरिकी बनने के बाद मादारा आसमान में उड़कर ब्लैक जेत्सु की तरफ जाता है। तभी यहाँ सास्के के पास कोई आके पहुँचता है और दूसरी ओर यहाँ पे एक तरफ ब्लैक जेत्सु ओबिटो के बॉडी पर कब्जा करके वो रिनेगन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ओबिटो अपना पूरा जोर लगा देता है ताकि वो ऐसा ना कर सके। बहुत जिद्दी हो तुम ओबिटो, तुम ये रिनेगन मुझसे नहीं ले सकते। हे ककाशी, इस रिनेगन को तबाह कर दो। ओबिटो अभी भी होश में है, क्या कहते हो सनसे? वो दोनों उस पे हमला करने जा ही रहे थे, पर उसी वक्त ये तीनों यहाँ आके पहुँचते हैं। साकुरा, इसे क्या हुआ? 9 टेल फॉक्स को नारुतो से निकाल लिया गया है। इसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। फोर्थ होकागे, फिलहाल आपके अंदर 9 टेल फॉक्स का जो आधा हिस्सा मौजूद है उसे नारुतो के अंदर डाल दो। इसकी जान तुरंत बच जाएगी, कभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ये तो लाजवाब है। ककाशी, तुम जाके ब्लैक जेत्सु को रोको, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। तो 9 टेल फॉक्स के कहने के मुताबिक मिनाटो अपने 9 टेल को नारुतो के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, पर वैसा होता उससे पहले ब्लैक जेत्सु किसी तरह से यहाँ आके उस 9 टेल फॉक्स को खुद के अंदर सील कर देता है। ये देखकर उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसके अंतर्मन में ये तुमने क्या किया? 9 टेल फॉक्स, आखिरकार तुम मेरे हुए। तो उससे 9 टेल फॉक्स को लेने के बाद ब्लैक जेत्सु अपने जगह पे वापस आ जाता है। फोर्थ होकागे, आपने वो किया कि नहीं? नारुतो का क्या हुआ? और अब यहाँ जिंचुरिकी मादारा भी आके पहुँचता है। तो मादारा को ऐसे रूप में देखकर सभी चौंक जाते हैं। लॉर्ड मादारा, आपको इस तरह देखकर अच्छा लगा। ब्लैक जेत्सु, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम मेरा रिनेगन नहीं ला पाए, तो बस मैंने फैसला किया कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।